हर हर महादेव दोस्तों। तो जेठ मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कब है? वैसे तो महीने में 2 बार प्रदोष पड़ती है। एक महीने में 2 बार प्रदोष व्रत आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। तो ये जो जेठ मास में ये कृष्ण पक्ष का ये प्रदोष है, ये कब मिलने वाला है, जो लोग व्रत करते हैं वो किस दिन करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको सारी महत्वपूर्ण बातें समझ में आ सकेंगी दोस्तों। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं वो कब करेंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पारण आप कैसे करेंगे, किस समय पर करेंगे, सभी महत्वपूर्ण बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि दोस्तों, प्रदोष का व्रत करने वाले सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। चाहे आपका व्यापार वृद्धि हो, चाहे आपके घर की बरकत हो, चाहे आपका रोजी रोजगार ना चल रहा हो, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, या फिर आपकी संतान प्राप्ति हो, सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रदोष का व्रत किया जाता है। प्रदोष का व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देता है, चाहे वो 1 साल के अंदर हो, चाहे वो 6 महीने के अंदर हो। लेकिन जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और प्रदोष का व्रत करने वाले सभी को विशेष महत्व है कि शाम की पूजा का विशेष महत्व है। तो प्रदोष काल में प्रदोष का व्रत करने वाले ये विशेष ध्यान दें कि सुबह आप करते हैं तो भी ठीक है, लेकिन शाम को प्रदोष के समय ज़रूर से ज़रूर पूजा करना चाहिए। और जो कि घर में नहीं, आपको किसी भी मंदिर में जा कर के, जो भी आपके आसपास मंदिर हो, जिसमें भी आप भक्ति आराधना करते हो, वहाँ पर आप जा कर के और भगवान भोलेनाथ का पूरा श्रृंगार करने के बाद ही आपको एक दीपक लगाना है और प्रदोष काल की पूजा करनी है। ऐसे में आपकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं, चाहे वो संतान प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, या कैसी भी मनोकामना हो, आपकी धन से संबंधित कोई भी परेशानी है, तो प्रदोष काल की त्रयोदशी तिथि ये बहुत ही विशेष बताई गई है। जो भी तेरस का ये प्रदोष व्रत करता है, अन्यथा नहीं करता है, केवल प्रदोष काल की भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना ही कर लेता है, उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। प्रदोष की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता है। प्रदोष काल के समय में जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसको संतान की भी प्राप्ति होती है। जो निसंतान है उसको संतान जरूर से ज़रूर प्राप्त हो जाती है। तो प्रदोष का व्रत बहुत ही विशेष है। जो लोग नहीं करते हैं तो वो कर लीजिए, क्योंकि प्रदोष का व्रत करने वाला कभी भी अज्ञानी नहीं होता है। उसको सभी गुण संपन्न, सभी रोजगार से संबंधित, धन से संबंधित कैसी भी परेशानी हो, सभी समाप्त हो जाती है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि प्रदोष का व्रत कब मिलेगा और किस दिन हमें व्रत करना है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। तो अब जान लेते हैं कि जेठ मास में कृष्ण पक्ष की पड़ने वाला प्रदोष हमें कब मिलेगा और किस तारीख को हमें व्रत रखना है। तो देखिए, जेठ मास में कृष्ण पक्ष में प्रदोष का जो व्रत होगा, जो त्रयोदशी तिथि शुरू होगी, वो होगी 14 मई दिन गुरुवार सुबह 11:20 से त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी और इसकी समाप्ति होगी 15 मई सुबह 8:31 दिन शुक्रवार। 15 मई दिन शुक्रवार 8:31 पर त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त के अनुसार 15 मई को हमको त्रयोदशी तिथि मिल रही है, लेकिन प्रदोष काल में जो प्रदोष की जो पूजा होती है वो होती है 14 मई को। ठीक है, 14 मई को होगी, क्योंकि प्रदोष का जो समय मिलेगा वो मिलेगा हमें 14 मई को। और प्रदोष का जो समय होता है, प्रदोष काल की जो पूजा होती है वो शाम की ही विशेष बताई गई है। इसलिए जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, जो लोग भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, जो लोग उनकी आराधना करना चाहते हैं, वो 14 मई दिन गुरुवार को ही प्रदोष का व्रत करेंगे। और सभी महिलाएं ध्यान दें कि प्रदोष का व्रत 14 मई दिन गुरुवार को ही करना है और शाम की समय भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करनी है।
शाम के प्रदोष काल का जो समय होगा वो 7:04 से रात 9:10 तक रहेगा। शाम 7:04 से रात 9:10 तक रहेगा। तो ये सब जो है ये शुभ समय होगा। तो इसी शुभ समय पर आपको भगवान भोलेनाथ की प्रदोष काल की पूजा करनी है। प्रदोष काल के समय आपको भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंदिर में जाकर के, जो भी आपके घर के आसपास हैं, उनके मंदिर में जाना है और भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करना है। चंदन से आपको राम राम लिखना है, बेलपत्र चढ़ानी है और आपको अक्षत और जो भी है आपके पास, काला तिल, गुड़, जो भी है आपके पास, जितनी श्रद्धा है, जितनी यथाशक्ति संभव हो सके उनकी पूजा आराधना करिए, फूल चढ़ाइए और जनेऊ चढ़ाइए। इस तरीके से अगर आपके पास में वहाँ गौरी जी भी हैं तो आप गठबंधन भी कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करिए। धूप दीप जरूर लगाना है। ऐसे में भोलेनाथ जो प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ को एक दीप लगाकर आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो प्रदोष काल में पूजा का विशेष महत्व है। जितना हो सके आप भोलेनाथ की प्रदोष काल में पूजा आराधना करेंगे, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और देख लीजिए, मासिक शिवरात्रि का जो लोग व्रत करते हैं, वो लोग मासिक शिवरात्रि का जो व्रत करेंगे वो 15 मई दिन शुक्रवार को ही करेंगे, क्योंकि 8:32 से 15 मई को मासिक शिवरात्रि मतलब चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो 15 मई को मासिक शिवरात्रि का व्रत होगा। जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत करेंगे वो 15 मई को करेंगे। ठीक है, तो 15 मई को मासिक शिवरात्रि का पूरा दिन मिल रहा है और मासिक शिवरात्रि पर पूरी रात, मासिक शिवरात्रि मतलब रात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। तो जितना हो सके मासिक शिवरात्रि पर पूरी रात पूजा पाठ करने का विशेष महत्व है। भगवान भोलेनाथ की 4 पहर की पूजा होती है मासिक शिवरात्रि पर, तो आप चाहें तो पूरी रात भी पूजा कर सकते हैं चारों पहर में। तो मासिक शिवरात्रि का विशेष महत्व है 15 मई को और प्रदोष व्रत का जो विशेष महत्व है वो 14 मई को है। तो दोनों बातें मैंने आपको समझा दिया है कि किस तरीके से आपको प्रदोष का व्रत करना है। और प्रदोष का व्रत करने वाले एक चीज़ ध्यान दें कि हमेशा जब भी व्रत करें तो इसमें अन्न नहीं खाना होता है, फलाहार करके ही व्रत किया जाता है। और इसमें जो भी आप शाम को प्रदोष काल की पूजा करने के बाद जो भी आप खाएंगे वो मीठा भोजन करेंगे। मीठा भोजन ही करके प्रदोष का व्रत किया जाता है। अगर आपकी यथाशक्ति नहीं है, आप बीमार रहते हो, तब आप सेंधा नमक का यूज कर सकते हो, वरना प्रदोष के व्रत में मीठा ही भोजन किया जाता है और अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। फलाहार करके ही प्रदोष का व्रत करना चाहिए, तभी आपको संपूर्ण फल इसका मिल सकता है। तो प्रदोष व्रत करने वाले ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको किस तरीके से व्रत करना शुभ रहेगा और प्रदोष काल की पूजा करने के बाद आप पारण करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको एक एक चीज़ें अच्छे से समझाई है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा वीडियो अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक मार के जाइएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे दोस्तों। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट